हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो चैप्टर है क्लास टेंथ का जो गणित है उसका चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि वास्तविक संख्या है। इसका अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। इसके बारे में इस प्रश्नावली इसका जो है प्रश्नावली 1.1 है, इसको हम क्या करेंगे आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में बने रहेंगे प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन को हम आसानी से क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम मेरे दोस्त जो डिजिटल बोर्ड था वो थोड़ा सा उसमें कुछ दिक्कत हो जाने के कारण से हम क्या कर रहे हैं, कॉपी वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, चलेगा हम अपना क्या करते हैं प्रश्नावली 1.1 हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन हमें दिया है, देना क्वेश्चन आपको दिखाई लिखे हैं, कुछ किताब में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को, अगर क्वेश्चन सही ना दिखाई देगा मेरे दोस्त उसके सॉरी चाहते हैं कि आप किताब से भी क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। ठीक है, नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम करते हैं अपने इस पेज पे, हम क्या करते हैं बारी बारी से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले का मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है दिया है 140 है। 140 का हम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखना 140 हम सबसे पहले क्या छोटे बच्चे से करते हैं, वैसे हम क्या करेंगे लस निकालेंगे। ठीक है, लस निकाल देना, ये इस 2 से कटिंग कितना जाएगा 70 आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। फिर 2 से कटिंग कितना जाएगा 35 का, कहेंगे सर जी हाँ। अब इसको 5 से कट रहेगा, 5 कटेंगे। ठीक है, 5 7 35 होता है, फिर 7 कम में 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका गुणनखंड क्या आया लिख लेंगे यहाँ पर हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसका हम क्या करें फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तब इसका फैक्टर लिखने के बाद क्या होता है मेरे दोस्त कि देखना जो संख्या जितने बार रिपीटेशन हुआ होता है उसका हम घात के रूप में उतने बार हम लिख देते हैं। ठीक है, देखना जैसे कि ये 2 बार है, क्या लिखेंगे 2 की पावर ये 2 गुणित्ते ये 5 गुणित्ते ये 7। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा हमने कैसे किया। यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा पास, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। देखना इसका सेकंड क्वेश्चन लिखना, ये पहले का दूसरा देखना, दूसरा कितना दिया 156 दिया, किताब से मैच कराना कि 156 है। 156 हम क्या करेंगे, फिर से इसी तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 156 है, ये 156 है, इसका निकाल पहले अभाज्य गुणनखंड भी देना, इसका लस निकाल देना। ये अब इसको निकालेंगे कितना जाएगा 7 गुना का 14 होता है, फिर बच कितना जाएगा 1, फिर यानी कि 8 गुना का 16 हो जाएगा। फिर देखिए 2 कट रहा है, फिर 2 काट लेंगे। अब 3 की 3 3 में 6 होता है, बचेगा 1, फिर ये 9 हो जाएगा। अब क्या 3 से कटेगा 2 से कटेगा, कहीं से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा 3 से कटेगा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, अब कितने से कटेगा ये 13 से कटेगा। ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आया है 12 है। ठीक है, और 12 नहीं है सॉरी 13 है। ठीक है, कितना है लास्ट में 13 है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 2 की पावर ये 2 इंटू ये 3 इंटू ये कितना हो गया 13 हो गया। क्या कहेंगे सर जी हाँ। ठीक है, 1 मिनट में हमारा देखो इसका तीसरा क्वेश्चन दिया पहले का तीसरा का वाला है, पहले का तीसरा का वाला है मेरे दोस्त। देखना ये कि दिया है कि 38 25 है, कितना है 38 25। ठीक है, इस 38 25 का हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे ना, ये 38 और कितना है 25। ठीक है, इसका पहले फैक्टर निकालेंगे, ये 3 कटेगा 3 का में 3 3 गुना के 6 बचेगा, तो 3 3 से कट जाएगा सब पर। ठीक है, पहले से हम क्या करते हैं 3 से हम काट देते हैं, ये 3 का में 3 3 गुना के 6 बचेगा कितना 2 हो जाएगा, ये 22 3 7 21 हो जाएगा, और बचेगा 1 3 5 15। ठीक है, 3 से कट गया, उसका 3 से कट जाएगा 3, अभी फिर से भी 3 से कट जाएगा, 3 में से एक बार कटेगा काट देते हैं, 3 चौके 12, फिर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3 गुना के 6 बचेगा 1 3 5 15। ठीक है, अब क्या 30 कट जाएगा, 3 कम 3 3 से 30 नहीं कटेगा। अब सीधे इसको हम 5 से काट देंगे, ये 5 बटे 40 हो जाएगा, बचेगा 2 5 25 25। ठीक है, अब फिर 5 कट रहा है, 5 काटना 5 कम में 5 हो जाएगा, 5 7 35। अब कितने से कट 17 से, यानी कि इसका फैक्टर कितना आ गया 3, जो फैक्टर यहाँ लिखे थे। ठीक है, कितना आया है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आया। ठीक है, क्या इसका फैक्टर ये है क्या, कहीं सच यहाँ इसका फैक्टर ये इतना अपने पास ये आया हुआ है। ठीक है, अभी हम बोले जो जितने बार रिपीटेशन होता है उसके पावर उतने रूप में लिख दिया जाता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ, तो लिख दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 3 की पावर ये 2 हो जाएगा, इंटू 5 2 है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू ये 17 हो जाएगा। यही अपने पास इसका हो जाएगा, फाइनली ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका हम देखिए 4th नंबर देखते हैं, इसका हम 4 नंबर नहीं है, इसका 4 नंबर क्या दिया 505 दिया है, 500 सॉरी 5005 है, 5 5 नहीं 5005 है।
और इसका जो छठवां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो छठवां नंबर क्वेश्चन है 74 है और ये 29 है। अब मेरे दोस्त आपको पैटर्न पकड़ लिए होंगे, हमें क्या करना है, और इस दोनों क्वेश्चन का आप हल करके कमेंट में बताना कि कितना ये आंसर आ रहा है। ठीक है, कमेंट बताना कि ये दोनों का फैक्टर कितना कितना ये है, क्योंकि जब हम ही सब बता देंगे तो आप क्या करेंगे, आपको एक भी सवाल नहीं समझ में, आप भी जब कोशिश करोगे तभी आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा आप क्या करना, घर से होमवर्क करके बताना कि यानी होमवर्क करके बताना कि सर इतना आंसर ये आया हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया मेरी बातें, हम क्या कहें। आगे चलते हैं, इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पहले दूसरे के का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरे का पहले क्वेश्चन क्या दिया उसको पहले बारे में पढ़ते हैं, करते हैं उसको हल। ठीक है, देखना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM है। HCF गुणित LCM है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखना, एक फार्मूला होता है यहाँ पे रखना। एक फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इस इंटू दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है, लस गुणे फार्मूला होता है मस। ठीक है, लस गुणे फार्मूला क्या होता है, मस से क्या होता है हमारे पास ये फार्मूला ये होता है। ठीक है साथियों, अब इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, पूरा हम हल कर लेंगे। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का पहला है 26 91। ठीक है, 26 और कितना है 91 है। अब हम 26 का और 91 क्या करेंगे, सबसे हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने का लस निकालेंगे, मस निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सत्यता की हम जांच करेंगे। ठीक है, अब 26 का आप फैक्टर जानते हैं, 13 दूना 26 होता है, यानी कि 2 गुणित 13 होता है। ठीक है, 13 दूना 26 हो जाएगा, और 91 कितना होता है, 13 से 91 यानी कि 7 गुणित 13 हो जाएगा, तो 13 से 91 होता है। ठीक है, इस दोनों फैक्टर में पास यही होगा क्या, टेन से यहाँ पास ये फैक्टर इतना ये बन जाएगा। ठीक है, हमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए देखा आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, HCF यानी कि लिखेंगे हम 26 और 91 का क्या चाहिए हमें, मस। ठीक है, मस को HCF बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट क्या बोलते हैं, HCF। देखना अब मस मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन फैक्टर मिलता है, कॉमन फैक्टर क्या मिला है, ये 13 और 13 दोनों में कॉमन फैक्टर मिला है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। यहाँ कितना हो जाएगा आंसर इसका, ये 13 आंसर हो जाएगा मस के लिए। ठीक है, और 26 और यहाँ लिखेंगे 26 और 91 है, 26 और 91। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, लस। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, लस मतलब क्या होता है, जो बड़ा संख्या होता है उसका पूरा फैक्टर हम लिखते हैं। बड़ा 26 से 91 कहेंगे जी 91 बड़ा है, इसका फैक्टर कितना है 7 × 13। इसके फैक्टर से जिसका जो फैक्टर छूट गया उसको हम लिखेंगे, इसके फैक्टर से क्या छूट गया है, ये 2 छूटा है, लिखेंगे यहाँ पर हम 2। ठीक है, अब बाकी सबको गुणा करते हैं। नहीं 13 से 91 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। कितना आएगा, 182, यानी HCF के लिए आंसर ये होगा और LCM का आंसर ये होगा। ठीक है, कुछ डाउट दिक्कत नहीं हुआ होगा। आएगा हमें कहना चेक करके बताइए कि ये दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, या लिखेंगे जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, इसी फॉर्मूला पर रखेंगे और हम क्या करेंगे, जांच आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा जांच करते हैं। पहली संख्या कितना है, 26 है, और दूसरी संख्या क्या फॉर्मूला कहता है, 91 है, बराबर लस कितना है, 182 निकाले हैं। ठीक है, और मस इंटू मस कितना निकाले हैं, मस कितना निकाले हम, मस निकाले थे हम 13 निकाले थे। ठीक है, मस कितना निकाले थे हम, 13 निकाले थे। तो चलिए आइएगा हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज में बस इस दोनों को हम गुणा करते हैं। नहीं, अब हम इसका 26 से 91 गुणा करते हैं और 182 में 13 गुणा करते हैं। नहीं, अब 13 दूना के 26 की 6, हाथ में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 13 8 104, 4 में 104 में 2 जोड़ कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, बचेगा कितना 10, 13 कम 13 13 10 23, यानी कि जब इसका इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 23 और 66। ठीक है, इसका गुणा करें 23 66 आएगा, इसका भी गुणा कराएंगे तो 23 66 आएगा, यानी कि ये देखेंगे दोनों तरफ क्या अपने पास ये बराबर आएगा जब दोनों तरफ मल्टीपल कराएंगे तब। ठीक है, यही सब क्या होगा, सत्यता की जांच, यानी कि ये क्या है, HCF और LCM बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, दोनों को बराबर ये आया है। ठीक है, यानी कि हम जो HCF और LCM निकाले हैं वो मेरा क्या है, ऐसा राइट आंसर है। ठीक है,
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम दूसरे का दूसरा, यानी कि ये देखा क्वेश्चन वो था दूसरे का पहला था, ठीक है। अब हम दूसरे का क्वेश्चन क्या करते हैं, सीखते हैं। देखना दूसरे का हल करते हैं और पेज थोड़ा मोड़ लेते हैं, फोल्डिंग करते हैं, ठीक है। दूसरे का उसको समझते हैं। ये दूसरे का अपने पास दिया है, ये क्या हो रहा है, फोल्डिंग थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। देखना दूसरे का नहीं, दूसरे का दिया है कि 510 है, 510 का कितना है, ये 92, ठीक है। 510 और 92, इसका हमें क्या करना है, पहले फैक्टर निकालेंगे थे ना, 510 का फैक्टर पहले निकालते हैं। यहाँ पे 510 का क्या करते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर निकाल कितने देना, ये 2 से पहले कटेगा क्या, कहेंगे जी हाँ, 2 दूनी 4 होता है, फिर कितना बचेगा, 1 हो जाएगी 11, 2 पंजे 10, फिर बचेगा 1 2 पंजे 10, यानी कि 255। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24 होता है और 3 5 15 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कट पाएगा, ठीक है। 3 से अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। 5 में 5 बचेगा 3, 5 7 35, यानी कितने से कटेगा, 17 से, 17 का में 17, यानी कि इस जो 510 था, 510 का फैक्टर जो पास आया हुआ है, 510 का जो फैक्टर आया कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आएगा, कहेंगे सर जी हाँ, इतना अपने पास फैक्टर आया है। इस 92 फैक्टर क्या आएगा ना, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 गुना के 92 होता है क्या, नहीं, फिर से एक साथ फैक्टर निकालते हैं। इस 92 हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे नहीं, इस 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 चौके 8, फिर 6 दुना 46 आएगा, कहेंगे सर जी हाँ, कितना आएगा, 2 चौके 4 दुना के 8 बचेगी, 6 दुना के 12 सही, ठीक है। इसको फिर 2 से काटेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ कितना 23 आ जाएगा, फिर 23 कम में 23, ठीक है, 23 कट जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 गुणे 23, ठीक है। इसका फैक्टर लिख लें क्या, कहेंगे सर जी हाँ, इतना इसका फैक्टर हम दोनों का लिख लिए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब आगे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे भाई, इसका हम क्या निकालेंगे, लॉस पहले से, यानी कि 510 और क्या अपने पास है, 92 का क्या निकालते हैं, पहले मॉस निकालते हैं, पहले मॉस लिखें, ठीक है। मॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, ये मॉस बराबर कितना हो जाएगा, मॉस मतलब दोनों जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर कुछ मिला है, कॉमन फैक्टर के पास 2 मिला है, 2 कॉमन फैक्टर कितना मिला है, 2, यानी कि इसका क्या होगा, मॉस आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, 510 और जो है, और कितना है ये 92 का हम क्या निकालते हैं, इस बार हम एक बार लस निकालते हैं। लस कितना हो जाएगा, ये लस मतलब सबसे बड़ा संख्या जो होता है उसका फैक्टर हम लिखते हैं, अपने छोटे फैक्टर से ढूंढते क्या नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर कितना है, 510 है, तो 510 फैक्टर कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। अब इसमें क्या नहीं लिखा, 23 नहीं लिखा गया है, एक ठो 2, इसमें 2 है, इसमें 1 2 है, यानी कि 1 ठो 2 लिखा जाएगा, 1 ठो 23 लिखा जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आपको आया होगा। अब बाकी सब इनका गुणा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 70 तक गुणा करेंगे कितना आएगा, 510 है क्या, कहेंगे हाँ, यानी कि 510 इंटू 23 गुना के 46, यानी कि अब 46 में 510 का गुणा करते हैं, ठीक है। आएगा हम इसमें जो जगह बचा है इसमें क्या करते हैं, कर लेते हैं, यानी कि 510 को 0 हटा देते हैं, 51 लिखते हैं और ये 46 लिखते हैं, ठीक है। अब हम अपने तरीके से गुणा करेंगे मेरे दोस्त, आप अपने तरीके से गुणा करना कर लेना, ठीक है। 6 का में 6 की आ जाएगा हाथ में 1, 6 पंजे 30, 30 4 का में 4, 6 पंजे 30 और 4 34 के 4 हाथ में आ जाएगा 2 3 आ जाएगा और 5 को 20 23, यानी कि 23 46 1 0, ठीक है। यानी कि जब आप इस दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 23 46 0, ठीक है। यानी कितना आपके पास है, लस कितना आ गया ये, यानी 23 46 0, ठीक है। फाइनली आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इसका हमें क्या चाहिए था, अब हमें सत्यता की जांच करना है, आइए सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता जांच करता है, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू क्या होता है, HCF, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास ये होता है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। पहली संख्या कितना था, 510 था, इंटू दूसरी संख्या कितनी थी, 92 थी, और लस कितना आया था, लस कितने 23 46 0, मस कितना आया था 2 आया था, ठीक है। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, देखना पहले इधर हम गुणा करते कितना आएगा, 2 0 से 0, 6 दुना की 12 2 हाथ में आ जाएगा 1, फिर 4 दुना की 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा, 2 दुना के 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 46 92 0, ठीक है। यानी इसका भी जब गुणा करेंगे आप जाएगा 0 2 9 6 4, ठीक है। यानी कि 46 92 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, यानी कि हमारे एक हमें बराबर लाना था, आ गया, यानी कि बराबर क्या आ गया, क्योंकि हमारे जो लॉस और मस निकाले हैं वो मेरा क्या है ऐसा, यानी कि सही आंसर है, तभी जाकर हमारा बराबर आया, नहीं था हमारा ये गलत हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम दूसरा भी क्वेश्चन कर लिए। अब दूसरे का हम तीसरा चलते हैं, ठीक है। दूसरे का तीसरा क्या है, दूसरा की तीसरा दिया हमें कि 336 और 54 है, 336 और 54, यानी कि इसका तीसरा का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये इसका तीसरा का क्वेश्चन है, तीसरा का क्वेश्चन, ठीक है। कितना है 336
और हमें दिया है, और हम कितना 336 दिया था और 54 दिए थे, ठीक है 54। इस क्वेश्चन का आपका कहना कमेंट में बताना कि कितना आंसर है, क्योंकि मैं बोला हूँ जब हमें कुल क्वेश्चन करा देंगे आप घर पर क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या करना, घर पर हल करके बताना कि सर इतना आंसर ये आया है, और कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी होगा तो कमेंट में बताना कि सर दिक्कत नहीं आया, उसके लिए क्या करेंगे अलग से क्या करेंगे, हम आपका समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है। आइएगा, यानी दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3 लिखा है करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। HCF और LCM ज्ञात करना है। तीसरा के देखना पहला HCF LCM ज्ञात करते हैं, कितना है 12 है, 15 है, 21 है, ठीक है। 12, 15, 21, 12 का फैक्टर क्या होता है, कहीं से 4 था 12 होता है, 4 का फैक्टर क्या होता है 2 × 2, यानी कि 2 × 2 × और फिर ये 3, ठीक है। इसका जब 2 × 4 था 12 को फैक्टर करने पर आ जाएगा क्या, कहीं से जी हाँ आ जाएगा। इस 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 5 होता है क्या, कहीं से जी हाँ 3 × 5 = 15 होता है। 21 का फैक्टर क्या होता है 7 × 21, यानी कि 3 × 7 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ 3 × 7 = 21, 5 ये हो गया। यानी इस हम क्या करेंगे फैक्टर निकालिए, हमसे पूछा है इसका लॉस और मास ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पर, हम इतना जगह जो बचा है तो बगल कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम कि 12, 15 और क्या पास है 21 का हमें क्या चाहिए HCF, यानी कि HCF मतलब होता है दोनों में जो सम में जो कॉमन फैक्टर होता है। इस सम में कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 3, 3, 3, सम में कॉमन फैक्टर क्या है 3, 3 है क्या, कहेंगे हाँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से लिखेंगे 12, 15 और ये 21 का निकालेंगे हम LCM क्या हो जाएगा मेरे दोस्त में, LCM मतलब सबसे जो बड़ा होता है संख्या उसका हम फैक्टर लिखते हैं। सबसे बड़ा क्या है 21 है, 21 फैक्टर क्या है 3 × 7 है, कहेंगे जी हाँ। उसके बाद जो छूट गया उसको लिखेंगे, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 उतारेगा, हाँ। इसमें 5 है, 5 उतारे नहीं, यानी 5 यहाँ लिखा जाएगा। इसमें 3 था, 3 उतार लिए थे। इसमें 2, देखिए 2 है, 2 इसमें कहीं 2 है नहीं, इसका भी हम दोनों 2 से उतार लेंगे, ठीक है। आइएगा 3 सते 21 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, और 21 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 में 21 पूरा करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है। फिर 21 में 420, ठीक है, यानी कि 420 का अपना से इसका हमें लॉस हमें मिल गया, ठीक है। अब अपना गुणा अपने तरीके से कर लेना, ठीक है। अगर हमारे तरीके से नहीं आ रहा है तब बता रहा हूं मैं, ठीक है। आइएगा तीसरे के पहला हल हो गया। अब तीसरे के हम दूसरा देखते हैं, यानी कि दूसरा नंबर हमें दिया है कि 17, 23, 29 है, 17 है, उसके बाद 23 है और ये 29 है, ठीक है। पहले तुम्हारा काम है इन सब का फैक्टर निकालना। फैक्टर निकालते हैं। 17 का फैक्टर क्या होगा 1 × 17 होगा, और 23 का फैक्टर क्या होगा 1 × 23 होगा, और 29 का फैक्टर क्या होगा 1 × ये 29 होगा, ठीक है। इन सब का फैक्टर हम निकालिए, कहेंगे सर जी हाँ। आइए जब फैक्टर निकालिए हम क्या निकालते हैं कि 17, 23 और क्या पास था ये 29 था, ठीक है। 29 का हम क्या निकालते हैं, 29 का निकालते हैं हम HCF, ठीक है। HCF मतलब होता है सब में जो कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर देखिए कुछ मिल रहा है, सिर्फ एक के अलावा कुछ मिल रहा है, कहेंगे सर नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा एक, यही इसका आंसर बन जाएगा क्या, कहेंगे हाँ। इसके बाद 17 है, 23 है और कितना है ये, और कितना है ये 29 है, ठीक है। 29 का हम क्या निकालेंगे LCM मतलब सबको मिलाकर लिखकर हमें गुणा कर देना होता है। यहाँ 17 है, 17 लिख लेंगे, यहाँ कितना है 23 है, 23 उसके बाद ये 29, ठीक है। अब इन सब का जब हम गुणा करते हैं कितना आता है हम बता दें, सब गुणा करके हम लिख दें सीधे, ठीक है, क्योंकि हाथ से करेंगे थोड़ा समय लगेगा मेरे दोस्त, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं सीधे फोन से गुणा करके हम लिख दे रहे हैं। जब इन सब का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आएगा 11, 33, 9 आएगा, ठीक है। 11, 33, 9 इसका गुणा करके कितना आएगा 11, 33 ये 9 आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या होगा आंसर बन जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। कुछ दिक्कत डाउट आपको नहीं हुआ होगा आशा करते हैं, ठीक है। एंड इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25, इसका क्या कहना, यानी कि तीसरा का क्वेश्चन क्या है 8, 9, 25, ठीक है। 8, 9 और कितना है ये 25 है, ठीक है। इसका क्या कहना हल करके इसका क्या कहना कमेंट में बताना कि सर इतना इसका लॉस आया, इतना इसका मस आया, ठीक है। इतना ऐसा क्या आया है लॉस आया मेरे दोस्त, इतना ऐसा क्या है मस आया होगा, ठीक है। कोई डाउट दिक्कत आशा करते हैं नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिएगा हम आगे चलते हैं अब, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 4 को क्या करते हैं हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को हम क्या करते हैं हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तब LCM 306, 657 का ज्ञात कीजिए। हमें लॉस दिया, हमें क्या करना है मस ज्ञात करना है, यानी कि हमें 4 नंबर दिया है कि HCF कितना
300 कितना है, 306 है, 306 कामा 306 कामा और 657 का हमें दिया है, 9 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है इसका LCM कितना होगा। ठीक है, तो आइएगा हम एक फॉर्मूला भी पढ़ें कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, लॉस LCM इंटू क्या होता है, HCF। क्या फॉर्मूला पढ़िए, क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो पहली संख्या कितनी है, अगर पहली संख्या कितनी है 306 है, ठीक है, इसमें पहली संख्या कितनी है 306 है, इंटू दूसरी संख्या कितना है 657 है, 657 है, बराबर लस कितना है, लस कितना निकालें हमें, लस हमें चाहिए तो लस से छोड़ देंगे, LCM इंटू HCF में निकालना है, देखिए निकाल कर दिया कितना है 9 है। ठीक है, अब यदि इसको हम बस हल कर दें तो हमें क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। देखना इस 9 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 3, जब 9 से काटेंगे 9 के 9, 9 18 9 तरीके 27 हो जाएगा, बचेगा 3, 9 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36 34 आ गया, यानी कि LCM इसको कितना आ जाएगा 34 इंटू कितना हो जाएगा 657। जब आप इस दोनों का गुणा करेंगे, हम इसका गुणा फिर करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी क्या कर रहे हैं, गुणा करके सीधे लिख दे रहे हैं, समय पास क्या होगा बच जाएगा। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे ना 23 22 33 8 आएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर है गुणा करने पर 22 22 33। ठीक है, 22 33 ये 8 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी कितनी आसानी से हम आपको हल करा दिए। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 5 को चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 हल करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 का करा है कि जांच कीजिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कहीं से जी हाँ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हल करना है। आप याद रखना कि 5वां का आंसर क्या होगा, हम लिख दे रहे हैं 6 के पावर n, अगर 6 का हम फैक्टर करते हैं, 6 का फैक्टर हम करें कितना आएगा 2 इंटू 3 होगा, क्या कहेंगे हाँ 2 इंटू 3 के पावर n। अगर इसको हम अलग अलग संख्या लिखे चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखना अब कोई भी संख्या लिखेंगे हम अतः लिख देंगे, अतः संख्या 6 के पावर n संख्या 0 पर यानी कि 0 पर तभी समाप्त होगा, तभी समाप्त होगा जब इसका फैक्टर यानी गुणनखंड, जब इसका गुणनखंड 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 के रूप का होगा, 2 इंटू 5 के रूप का होगा। ठीक है, लेकिन इसका फैक्टर कितने, लेकिन इसका क्या है, गुणनखंड है, इसका गुणनखंड जो है, लेकिन इसका जो गुणनखंड है कितना है, वो 2 इंटू 3 के पावर n के रूप का है। ठीक है, अतः 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, लिख देंगे अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 का फैक्टर बनता तो 0 पर समाप्त होता, और 2 और 5 का फैक्टर बनने नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमें, करा है व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कहेंगे हाँ, करा है व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 6 5 4, मतलब 7 से उल्टा गिनती 1 तक प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये पहला इसका हम हल करते हैं, यानी कि कितना दिया है 7 11 13, यानी कि 7 11 इंटू 13 प्लस कितना है फिर ये 13 है। ठीक है, इतना अपने पास है क्या, कहेंगे सर जी हाँ ये अपने पास ये है। ठीक है, तो आइएगा देखना, अब पहले इसको हम चेक करते हैं भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो भाज्य संख्या चेक करने का मतलब पहले इसको हम सब हल करते हैं। देखिए दोनों में से क्या 13 कौन बन रहा है, कहेंगे सर जी हाँ 13 कौन बन, तो बना लीजिए। यहाँ कितना बचेगा 7 इंटू 11 बचेगा, और प्लस कितना बचेगा ये 1, क्या कहेंगे हाँ ये 13। अब 11 7 77 होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ प्लस का 1। ठीक है, 78 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 13 इंटू इस दोनों जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, कहेंगे हाँ इस 13 इंटू 78 को हम 78 13 6 78 होता है, क्या कहेंगे सर जी हाँ ये कितना जाएगा 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी हाँ कहेंगे 13 6 78 होता है, इसलिए 13 इंटू हम 6 लिख दिए। ठीक है, अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका फैक्टर कम से कम मतलब ऐसा संख्या होता है कि जिसका फैक्टर कम से कम 2 से अधिक हो। फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए,
तो क्या 2 से अधिक फैक्टर है क्या? कहेंगे सर जी हाँ 2 से अधिक फैक्टर है। तो लिख देंगे अतः क्या है ये? अतः यह क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है कि इसका फैक्टर 2 से अधिक है, इसलिए क्या होगा ये भाज्य संख्या ये है। ठीक है, इसका जो दूसरा वाला हिस्सा दे रहा था हमें, दूसरे का जो हिस्सा था बगल में कर दें इसके हम। ठीक है, बगल हम कैसे करेंगे? दिया था हमें कि 7 सीधे था ना, हाँ 7 सीधे, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का फिर 5 दिया। ठीक है, लास्ट में सवाल अपने पास ये दिया है। अब इसको देखेंगे तो पूरे में से कॉमन 6 कॉमन 5 कॉमन बना। ठीक है, 5 कॉमन बना लेंगे तो इसका 7 × 6 × 4 × 3 × 2 फिर प्लस का 1। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक आप गुणा करोगे ना, यहाँ से गुणा करोगे तो 1008 आएगा। कितना आएगा? 1008। ठीक है, यानी कि 1008 आएगा फिर प्लस का 1। ठीक है, अब इस दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 1009 1009 हो जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ 1009। इस 1009 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1009 × 1 लिख सकते हैं क्या? कहेंगे सर जी हाँ ऐसे आप लिख सकते हैं। क्या देखिए 2 से अधिक फैक्टर आया है कि नहीं? कहेंगे सर जी हाँ 2 से अधिक फैक्टर तो आया है। तो 2 से अधिक फैक्टर आया था, हम क्या लिखते हैं? अतः भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे हम अतः यह क्या है? अतः यह भाज्य संख्या, अतः भाज्य संख्या ये है क्या? कहेंगे सर जी हाँ अतः भाज्य संख्या ये है। कुछ डाउट? आशा करते कुछ डाउट दिक्कत परेशानी ये नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में हम क्या किए? 6 तक हम सॉल्व कर लिए। अब एक क्वेश्चन और बचा है इसका प्रश्नावली का, यानी प्रश्नावली 1.1 का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पास ये 7 है। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 का दिया है, पेज हटा लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, करे किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों चलते हैं एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही ओर चलते हैं, तो बताइए वो फिर से दोनों कब कितने समय पर मिलेंगे? ठीक है, आइएगा हम हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सोनिया नाम दिया है, सोनिया ठीक है, को एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, समय एक चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। सोनिया कितना लग रहा है? सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। अब ये सोनिया जगह आ जाएगा पर रवि हो जाए क्या? रवि भी नाम है, यहाँ लड़का का नाम क्या है? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय पूरे यहाँ से उतार लेना। ठीक है, कितना लग रहा है? ये 12 मिनट। ठीक है, MIN। ठीक है, मिनट। ठीक है, इतना लग रहा है क्या? कहेंगे सर जी हाँ हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये जो 12 और 18 नहीं है, इस दोनों को पहले करेंगे फैक्टर। ठीक है, यानी कि लिखेंगे 18 लिखेंगे 12, इस दोनों फैक्टर निकालते हैं, ये कितना देगा? 9 दूनी 18 होता है क्या? कहेंगे सर जी हाँ, यानी 2 × 3 × 3 3 3 का 9 9 18 हो जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ। इस 12 का फैक्टर क्या होता है? 6 दूनी 12 होता है क्या? कहेंगे हाँ, 2 × 2 × 3, ये 2 दूनी 4 12 फैक्टर क्या बना लेंगे? कहेंगे सर जी हाँ फैक्टर हम बना लेंगे। ठीक है, तो आइए तो फैक्टर बना लेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। देखना, अब हमें दोनों पूछा किस स्थान पर कितने समय मिलेंगे। जब ऐसा में मिलने की बात करता है तो हम दोनों क्या निकालते हैं? लॉस, यानी कि निकालेंगे हम LCM। LCM कितना है भाई? LCM मतलब दोनों से जो बड़ा फैक्टर है तो उसका फैक्टर पूरा लिख लेते हैं। तो बड़ा फैक्टर क्या 18 है, 18 का फैक्टर पूरा लिखते हैं 3 × 3। उसके बाद 12 है क्या? इसका फैक्टर इसमें क्या छूट गया वो लिखते हैं। इसका देखिए 2 इसमें, एक इसमें बस एक 2, यानी कि 1 2 यहाँ लिख लेंगे। अब एक 3 था, एक 3 लिखा हुआ है। अब सब हम क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। नहीं, 2 × 6 2 × 6 6 था, आगे कितना हो जाएगा? 36, यानी कि इसका कितना लॉस आ गया? 36 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, यानी 36 जो आया है हम यहाँ लिखेंगे। हमसे पूछा है दोनों कब स्थान पर मिलेंगे, हम लिखेंगे कि अतः सोनिया और रवि, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद दोनों क्या करेंगे? एक स्थान पर वो दोनों फिर से पुनः वो मिल जाएंगे। ठीक है, यही से अपने क्या हुआ मेरे दोस्त? प्रश्नावली कंप्लीट हल हो गया। ठीक है, ये सबके पास क्या हुआ? ये प्रश्नावली कंप्लीट ये हल हो गया। और हाँ, मेरे चैनल पर नए होना
तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब पूरे मैथ 9 से लेकर के पूरे 12 तक मैथ और साइंस फ्री आप कॉस्ट हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरा जो डिजिटल बोर्ड है उसमें कुछ इश्यू आए हैं, कुछ उस इश्यू के कारण से हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए कॉपी पेन पर हम क्या कर रहे हैं, बैठा बनाकर हम वीडियो हम दे दे रहे हैं, जो कोर्स आपका रुके ना। ठीक है, जो कोर्स का आपका रुके ना। ठीक है, मिलेंगे हम इसी प्रकार प्रश्नावली इसके हम 2 नहीं 1.2 को पूरे हल करते हुए। ठीक है, तब तक अपना क्या करिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से जारी रखिए। ठीक है, मिलेंगे हम इसके प्रश्नावली 2.2 में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।